अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका है लेक्चर नंबर 24 और हम करेंगे नर्दबान उर्दू का सफ़ा नंबर 18। अभी तक आप सब बहुत अच्छे से काम करते आए हैं बेटा। अभी एक दफ़ा फिर आपको ये बात बताना चाहूँगी कि नर्दबान उर्दू का काम पेंसिल से किया करें ताकि जो कोई मिस्टेक होती है तो वो आप इरेज़ करके उसको ठीक कर सकें, क्योंकि किताब है फिर गंदी लगती है, ठीक है ना। और इंक रिमूवर तो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कॉपी पर जैसे आप वर्क करते हैं, इंक रिमूवर आपने यूज़ नहीं करना। कोई गलत लफ्ज़ हो जाता है तो जस्ट उसको एक लाइन से क्रॉस कर दें और दोबारा उसको पूरे को दोबारा लिखें। ना तो ओवर राइटिंग करनी है, ठीक है, और ना ही रिमूवर इस्तेमाल करना है। देखते हैं नर्दबान उर्दू के सफ़ा नंबर 18 पर आज हम क्या करने लगे हैं। अरे वाह, ये देखिए एक परिंदा है और इसके पैरों में कोई कागज़ सा है। जी, आपको पता है पहले जब एक पैगाम दूसरे शहर भिजवाना होता था या किसी और जगह भेजना होता था तो कासिद जो पैगाम लेके जाता है, जिसे आप डाकिया भी कहते हो, उसको बहुत दिन लग जाते थे क्योंकि सड़कें बनी हुई नहीं थीं। तो फिर कबूतरों के ज़रिए, परिंदों के ज़रिए पैगाम जो था वो भेजा जाता था एक दूसरे को। उसके बाद ख़त लिखे जाने लगे, यानी ख़त वही चीज़ है। पहले भी जो परिंदों के ज़रिए भेजा जाता था ख़त ही होता था। ये जो आपके सामने ये है ख़त का लिफाफा। फिर ये होने लगा कि जब एड्रेस हो गए, पता बनने लग गया, सड़कें बन गईं, फिर होने लगा कि ख़त जो थे लिफाफे में डालकर, पता लिखकर और फिर वो लेटर बॉक्स में डाल दिए जाते थे। लेटर बॉक्स में जो जिस इदारे का होता था, जैसे पोस्ट ऑफिस, तो उसका काम ही यही होता था। खतूत जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना, पहुंचाना डाकिए के ज़रिए। फिर एक और चीज़ जो है वो होती है फैक्स मशीन। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में और कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। ये ज़्यादातर ऑफिसेज़ में इस्तेमाल होती है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है और वो अर्ली बेसिस पे कहीं पहुंचाना है तो आज के दौर में फैक्स मशीन बहुत ही कारआमद है इस लिहाज से। इसका भी जैसे लैंडलाइन नंबर होता है, इसी तरह फैक्स मशीन का नंबर होता है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने जिस जगह भेजना होता है उसके नंबर पर फैक्स मशीन के ज़रिए आप भेज देते हैं और वो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की सूरत में दूसरे ऑफिस तक पहुंच जाता है। तो ये जो हैं, ये सारे ज़रिए जो हैं वो ख़त या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, जो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी, आज हम करेंगे ख़त नवीसी। ख़त नवीसी यानी ख़त लिखना। और आज हम देखेंगे सबसे पहले ख़त का खाका। खाका सबसे पहले आप पिछली जमात में लिखते आए थे, जिना ऑफिसर स्कूल, लाहौर और तारीख़, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें तब्दीली है। अब से आप लिखा करेंगे कमरा इम्तिहान, शहर अलिफ बे जीम और फिर जो तारीख़ है, जैसे आज की तारीख़ 21 जून 2021 है तो वही मैंने लिख दी और आप भी वही लिखेंगे जिस तारीख पे आप ख़त लिखेंगे, ठीक है। अलिफ बे जीम में आप गौर करे होंगे, अलिफ को मैंने अलिफ लाम फे उसके हिज्जों के साथ लिखा है, खाली अलिफ नहीं डाला। तो आपने भी इसी तरह लिखना है। कमरा इम्तिहान एक दफ़ा फिर गौर कर लें, कहीं पर भी कोई कॉमा नहीं है सिवाय अलिफ और बे के बाद बीच में ख़त्मा का निशान है। कमरा इम्तिहान, शहर अलिफ बे जीम और फिर जो करंट डेट है वो। उसके बाद आप मुखातिब लिखते हैं कि अपने अब्बू जान को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, अम्मी को लिख रहे हैं। उनको कहा जाता है मुखातिब, जिन्हें आप मुखातिब करके जिनसे बात कर रहे हैं। प्यारे अब्बू जान, उसके बाद फिजाइया निशान और अस्सलाम वालेकुम के बाद ख़त्मा। और ये सब एक ही लाइन में दोनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका मज़मून होता है, जिस टॉपिक पर आप ख़त लिख रहे हो। ख़त के अल्फाज जो होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं कि सामने पढ़ने वाले को ऐसे लगे जैसे आप सामने बैठे उससे बात कर रहे हैं। मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह हम आपस में बातचीत करते हैं उसी तरह ख़त लिखा जाता है। और खाके का जो एंड है, जो इख्तिताम है, वो आप उसी तरह करेंगे। उसके लेफ़्ट हैंड पर उल्टी साइड पर वस्सलाम, आपका बेटा, अब क्योंकि वालिद को था तो आपका बेटा, और नाम की जगह आप लिखेंगे हमज़ा छोटिए और बड़िए। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा
رائٹنگ کا ایشو تھا، اس پیج پر حمزہ نہیں آ رہا تھا، آگے آپ کو حمزہ لکھا دکھا دوں گی، حمزہ چھوٹیے بڑھیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم اور والسلام، غور سے دیکھ رہے ہیں، الف کے بعد لام پھر سین بنے گا، اگر لام نہیں ہوگا تو وہ اسلام بن جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں نردبان اردو کا جو صفحہ ہے اس پر بیٹا یہ ایک خط لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو ایڈریس ہے اس کو ہم اپنے خاکے سے چینج کر دیں گے۔ سب سے پہلے اس کو جو اوپر انہوں نے ایڈریس دیا ہے وہاں پر آپ لکھیں گے کمرہ امتحان، شہر الف ب جیم، 21 جون 2021۔ اسی طرح اردو میں آپ نے لکھنی ہے تاریخ ہندسی گنتی میں۔ اس کے بعد السلام علیکم جو یہاں لکھا ہے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایک ہی لائن میں اور سینٹر میں کر کے لکھیں گے، پیارے ابو جان السلام علیکم۔ پھر یہ خط ہے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، اللہ کے فضل اور آپ کی دعاؤں سے میں اسکول کے سالانہ امتحان میں اپنی جماعت میں اول آئی ہوں۔ میری اس کامیابی پر امی اور بھائی جان بھی بہت خوش ہیں۔ میرے تمام اساتذہ کرام نے بھی مجھے مبارکباد دی اور میری ہم جماعتوں نے بھی دلی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ مجھے کئی انعامات اور تحائف بھی ملے ہیں۔ ہم سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ اور پھر آخر میں والسلام، آپ کا بیٹا یا بیٹی جو بھی آپ میں سے لکھ رہا ہو، اور پھر یہاں پہ دیکھیں حمزہ چھوٹیے بڑھیے۔ آ رہا ہے بیٹا سمجھ؟ اس طرح سے یہی خط اس نردبان کے صفحے پر کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہی خط خوش خط کر کے، خوش خط ہوتا ہے خوبصورت لکھائی میں، نیچے جو دی گئی لائنز ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ تو جو یہ میں نے آپ کو خاکہ بتایا آپ نے اس خاکے کو فالو کرنا ہے، اور بیچ کا جو مضمون ہے وہ آپ نے یہی لکھنا ہے خوبصورت سی لکھائی میں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں، نردبان اردو صفحہ نمبر 25 حل کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خط کا خاکہ ضرور یاد کریں اور رف کاپی پر اس کی دہرائی بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔